आप अपने आप को इतना बड़ा इंसान बनाइए कि आप दूसरे लोगों की भी छोटी मोटी चीज़ों को चूक कर दें। जब आप अपने आप को असेस कर रहे हो तो अपने आप को भी माफ़ करने के लिए आप तैयार हो। जब आप दूसरों को माफ़ नहीं कर रहे तो अपने आप को क्या माफ़ करेंगे उस सिचुएशन के अंदर। जब मैं जा रहा था तो मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं था, तो मेरा अजम्पशन ये है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ी कर देता और उसे बचाया तो शायद मेरी या मेरे वालिदा की कुछ ऐसी अच्छी एक्शन है जिसकी सदक़े में मुझे माफ़ किया। इस किताब में 10 मेरी लर्निंग्स हैं। अगर हमारा अपने आप पे कंट्रोल है तो हम अपने आप को तो ठीक करना सीखें, हम खुद तो अपने आप को ठीक करें, हम खुद तो सही चीज़ें करना सीखें, हम अपने एंड से कंट्रीब्यूशन करना सीखें। इंडिविजुअली इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, इंडिविजुअली सोसाइटी बनाते हैं, इंडिविजुअली कम्युनिटी बनाते हैं, इंडिविजुअली ह्यूमैनिटी बनाते हैं। लिहाजा एट एन इंडिविजुअल लेवल अगर हम अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं तो फिर वी विल बी लिविंग इन अ वेरी गुड वर्ल्ड एंड दैट गुडनेस शुड बी योर लेगेसी एट द एंड ऑफ द डे। एंड मैं जब वहाँ देखता हूँ तो मुझे इंडस हॉस्पिटल एक क्लासिक एग्जाम्पल नजर आता है। जो कुछ कर सकते हैं अपने टाइम वही कीजिए और उसी को कंट्रीब्यूट कीजिए, उसी को आगे लेके चलिए। दैट विल हेल्प इन मेकिंग अ चेंज इन पीपल्स लाइफ। इंडस हॉस्पिटल की इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन है इनके स्टाफ की इन टर्म्स ऑफ गिविंग a healthy पाकिस्तान। ये तो मेरी रिकवरी के अंदर बहुत बड़ा रोल था, सब ने कलेक्टिवली रोल प्ले किया। ताहिर remembers looking back at the red Suzuki, which before entering the passage and seeing it go up in flames, a minute and a half earlier, he had been standing on the spot where the fire now raged. मैं उस red Suzuki के ऊपर गिरा था। The next thing I remember is waking up in the hospital to construct a linear narrative without the aid of these men who risked their lives to pull me, a complete stranger, out from the jaws of death. At the time, none of them knew who I was. The goodness of people is everything. जो टेक्नोलॉजी है ना वो अब इज बिकम द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग। एंड चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर कमांड नहीं है और टेक्नोलॉजी के ऊपर एक दस्तरस नहीं है ना, तो यू विल ऑलवेज बी एट अ डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलिंग। मेरा उस वक्त भी ईमान अपने अल्लाह ताला पे बड़ा पक्का था और मेरा आज भी अपना ईमान जो है ना अपने अल्लाह ताला पे बड़ा पक्का है और बहुत ज़्यादा पक्का है। अब मैंने कहा मैं क्या ऐसी चीज़ करूं कि जो एक स्टेटमेंट ये दे कि जो शायद कुछ एक इम्पैक्ट पैदा करे लोगों के ऊपर। और उस वक्त ये बहुत ज़्यादा फियर ऑफ फ्लाइंग लोगों में आ गया था। तो आई डिसाइडेड कि यार मैं पहला काम ये करता हूँ कि जैसे ही मुझे वो कहेंगे कि मैं फ्लाई कर सकता हूँ तो मैं उसी जहाज़ पे, उसी सीट पे, उसी एयरलाइन पे बैठ के वापस जाऊँगा। मेरे साथ ना मेरा भाई जाएगा, ना दोस्त जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊँगा। बिकॉज आई रियली नीड टू गेट दिस फियर आउट ऑफ माई हेड। You can't lead your life with inhibitions and fears. You need to take them out of your head. ये जो डर के साथ जिंदा रहना है ना, वो हमेशा जो है वो आपके एक्शंस को कॉम्प्रोमाइज ही रखेगा।